अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसर। आप देख रहे हैं नसर वीलो। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट देने लगा हूं और आज सबसे अहम खबर आज की यही है। अभी रिसेंटली पता चला है हमें अपने ज़रायों से, जो दो लोग इंडिया में हैं उनकी तरफ से कुछ दोस्तों ने ये वजाहत दी है AP सिंह के हवाले से। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर केस के हवाले से, और बात करेंगे थोड़ा सा आज लेटेस्ट राम मंदिर के हवाले से जो इंडिया के अंदर बन चुका है और उसका उद्घाटन हो चुका है, और गुलाम हैदर क्या कहता है सीमा हैदर के हवाले से। दोस्तों, जैसा ही सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल होती है अपने 4 बच्चों को लेकर, बच्चे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उनको अभी नहीं पता कि धर्म क्या चीज़ होता है, मज़हब से क्या रिलेशन होता है इंसान का। 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। वो तमाम तर छोटे बच्चे हैं। उनको रिसेंटली देखा गया है कि वो मासूम है, किसी की उम्र अभी 13-14 साल नहीं है, तो उनके ऊपर एक ऐसा मज़हब दूसरे मज़हब को थोपना गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी है। सीमा हैदर ने ये काम किया और अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया, यानी उनको हिंदू बनाया, जो उसके लिए वबाए जान बन चुकी है। ये एक केस बन गया है। AP सिंह इस चीज़ में मुलव्वस था, तो वो भी AP सिंह भी इसके कानून के दायरे में आ गया। सचिन मीना और उसके घर वाले तमाम वो लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने उसका धर्म परिवर्तन करवाया बच्चों का। सीमा खुद एक भगोड़ी है, मक्कार औरत है। उसके झांसे में बहुत से लोग आ गए हैं, वहाँ के जो लोकल अवाम है उनमें से कुछ लोग आ गए हैं जो आम इंसान है, यानी उनका सीमा केस से कोई ज़्यादा नहीं है, ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खड़े हो गए सीमा के, क्योंकि लव स्टोरी पाकिस्तान से आई थी। लव स्टोरी पाकिस्तान से आई थी और वो भी एक औरत की सूरत में। तो बालचाहर लोगों ने ये दिखाया कि सीमा हैदर कितनी मजबूत औरत है, कमज़ोर है। वो जनाब अपने खामिद को छोड़कर सचिन के लब में आ गई। लोगों ने बड़ा वाह वाह की, जय जयकार की, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ नारेबाजी भी कुछ लोगों ने की, सीमा ने खुद ने की, और पाकिस्तान के लोगों के बारे में बुरा भला कहा गया। नाज़रीन, इस मक्कार भगोड़ी औरत, इस पाकिस्तानी चिपकली को रिस्पेक्ट दी गई इंडिया के अंदर, जो हम पाकिस्तानियों को बुरा लगा। लेकिन वहीं पर जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दी जा रही थी, वहाँ पे उसके विरोध में भी लोग आए, और वो लोग आए जो आम जनता है, आम लोग हैं, और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी मज़हब हो, कोई भी कहीं से भी आई हो, चाहे पाकिस्तान से क्यों नहीं हो, ये गलत और अनलीगल तरीके से आई है। हाँ, अगर उसको तलाक हो चुकी होती, फिर वो उसके सचिन के शादी करती, तो शायद वो उसको समर्थन करते, उसको रिस्पेक्ट देते। लेकिन यहाँ तो कुछ मुख्तलिफ ही काम था, जो सिर्फ भगोड़ी पाकिस्तान को बदनाम कर रही थी। उसका मकसद क्या है, ये सब के सब बातें आने वाले वक्त में खुलासा होगी। कुछ एजेंसियों ने, ATS और इसके दीगर एजेंसियों ने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई शवाहिद नहीं मिले। और क्योंकि उनके अंदर शवाहिद मिले भी हैं, तो AP सिंह जैसे चालाक और चुस्त इंसान जो उसको बड़ा नाकाम करने में कोशिश हो गया, खामोश कराने में कोशिश हो, क्योंकि AP सिंह उन लोगों का साथ देता है जो उसके जिस पार्टी के लिए वो काम करता है। मिसाल के तौर पर वो AP सिंह खुद इलेक्शन लड़ना चाहता है, इसीलिए उसकी समर्थन, उसकी मोहब्बत, उसको नागरिकता दिलाने के लिए ये तमाम कांड किए उसने। लेकिन वो भूल गया कि संविधान क्या कहता है, इंडिया का संविधान क्या कहता है, इंडिया का कानून क्या कहता है। जहाँ पे मानवता यानी इंसान के हकूक़ हैं, वहाँ पर औरत के हकूक़ भी हैं, वहाँ पे बच्चे के हकूक़ भी हैं। लेकिन वो भूल गया ये कहते हुए कि कहीं कि उसको परिवर्तन करा लिया, यानी मज़हब चेंज करा लिया, वो कामयाब हो गया। उसके ज़हन में ये था। ये तमाम वो काम थे जो अपनी औरतों को, जो अपनी मकामी बहनों को, बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं दिला सका। वो एक भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई गंदी औरत, गलीज़ औरत को कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है, कैसे दिला सकता है वहाँ की नागरिकता? क्या वहाँ अवाम नहीं है? क्या वहाँ कानून नहीं है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जो बंदा पिछले कुछ अरसे से जय जयकार में रहा, लोगों के विचारों में रहा, सोच में रहा, अब वो फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंसा। नाज़रीन, आज जो खबर आई है वो खबर ये है कि
اس کو अरेस्ट कर लिया गया है। AP सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। हम ये कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ खो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसको अनकरीब वहाँ के अदालत में कटहरे में लाया जाएगा। क्यों, ये भी वजाहत करने वाली बकाया है। अभी हमें कुछ थोड़ी सी और ख़बरें मिलने वाली हैं, जैसे ही मिलती है हम आपसे फिर शेयर करेंगे नाज़रीन। तो AP सिंह अपने जाल में खुद फंस गया, क्योंकि अभी तो उसके पास बहुत से कानून लागू होंगे, बहुत से आधारें लगेंगी उसके ऊपर। वो मुल्क दुश्मन है, और मुल्क का दुश्मन अनासर यानी वो औरत जो मक्कारी में गई इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान को, एक अमन वाले मुल्क, एक चाहत वाले मुल्क, एक इंसान को बदनाम किया, वहाँ पर जाकर अवाम को बदनाम किया, गुलाम हैदर को बदनाम किया, और शादीशुदा होने के बावजूद कहा गया कि मैं तलाक हो गई है, और गैर कानूनी तौर पर अपना नाम चेंज करके वहाँ पर पहुँची इस मक्कार और झूठी और पाकिस्तानी छिपकली को। वहाँ पर रिस्पेक्ट मिली मनचाहे लोगों के साथ। नाजरीन, मैं आपको वजाहत करता चलूँ, ये तमाम काम हम आपसे हर दफ़ा हर बात बार बार कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ खुलासे भी बकाया हैं, वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। रोशन अजीम साहब ने जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हायर किया है, उसने अपनी एक्टिविटी तेज़ कर दी है, और जैसे ही हम बताते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान से इंडिया पहुंच रहेंगे गुलाम हैदर भाई, गुलाम हैदर के साथ जो लोग खड़े हुए, मजलूम बाप है, मस्कीन है, यकीन करें आप, दिल से आप उनसे मिले तो रोना आता है उसके साथ। उसकी बातें सुन के, उसकी तरसती हुई आँखों को, उसके तरसती हुई ज़ुबान को हम देखते हैं पाकिस्तान में, दिल दुखता है। और दुखता क्यों नहीं, क्योंकि उसका 4 बच्चे जो उससे दूर है, उसकी मक्कार बीवी जो उसको झूठा मक्कार कह साबित करके जा चुकी है। सवाल उठता है उसकी परवरिश पर, उस औरत की परवरिश पे, वो जो अपने बहन भाइयों को नहीं मान रही कि मेरे बहन भाई हैं, तो वो आप लोगों की कभी नहीं बनेंगे। सच जैसे लोग मक्कार इंसान के साथ किसी की कोई भी प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ वो झूठ और मक्कार के साथ उसका हमदर्दी पाना चाह रही थी। AP सिंह उसमें क्या रोल अदा कर रहा है, कुछ नेताएं उसमें रोल अदा कर रहे हैं उसको वहाँ रखने पे। बज़न थे, उन्होंने कहा राम मंदिर हम जाएंगे, राम मंदिर उसको लेके जाएंगे पैदल तो दूर की बात, गाड़ी में भी नहीं ले जा सके उसको। क्यों नहीं लेके जा सके, क्योंकि वहाँ के लोग जो उसके मुखालिफ हैं, वो तमाम तर उसके मुखालफत में, उनको पता है कि नया काम शुरू होता, नया कांड शुरू होता और पाकिस्तान को बदनामी का बायस बनता। क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए और उन सब ने उसका उद्घाटन में शामिल हुआ। अगर इसको शामिल किया जाता तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता दूँ, उसका बहुत बुरे हालात होते हैं वहाँ पर। नाज़रीन, मैं अब इसके बाद राम मंदिर आपके मुल्क में बना, बाबरी मस्जिद शहीद करके बनाया गया। क्या ये ज़रूरी था कि एक चीज़ शहीद की जाए, वहाँ पर दूसरा बनाया जाए? नाज़रीन, मैं फिर वही कहूँगा, यहाँ पर मज़हब परस्ती बात नहीं हो रही। मैं मुसलमान हूँ बाइज़्ज़त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस मुल्क में दिया जहाँ पर हमें अमन सिखाया गया, मोहब्बत सिखाई गई, प्यार सिखाया गया, अखलाक के साथ रहना सिखाया गया। बाकी हर माशरे में छोटी मोटी बातें होती जाती रहती हैं, और यहाँ भी हैं। अगर तो कभी भी, नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँ, कभी हमारे मुल्क में आज तक किसी मंदिर को, किसी चर्च को, किसी गुरुद्वारे को गिरा कर वहाँ पर मस्जिद तामीर नहीं की गई। सवाल ये बनता है उन लोगों से जो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, क्यों किया गया? 92 में हमें इसके थोड़ी सी शवाहिद मिले हैं। 92 में ये मसला उठा था, BJP उस वक़्त सत्ता में नहीं थी, दूसरी पार्टी थी। सत्ता में आकर इन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, सत्ता में लाने के लिए उसको पूरा फ़ायदा उठाया, और वहाँ पर कुछ ऐसे काम किए जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने तक पहुँच गए। यानी उससे शुरू हुई ये लड़ाई, वहाँ पर मुस्लिम फसाद। ये आपके माशरे के लिए बहुत बुरा है। नाज़रीन, अगर आज भी हमने देखा राम मंदिर के कुछ लोगों उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं, यहाँ के हिंदू लोग विरोध कर रहे थे कि क्या ज़रूरत पड़ गई, कुछ बहनें हमारी वहाँ से उसका विरोध कर रही थी। क्या ये गलत नहीं? अगर गलत है तो साथ देने वाले क्या सोचेंगे? सिर्फ इस नरेंद्र मोदी साहब को जय जयकार चाहिए थी, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसका उद्घाटन कर दिया गया, उसका जनाब उद्घाटन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोका था लेकिन नहीं रुका, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि 2 माह के बाद इंडिया के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से वो उसको उद्घाटन करने में कामयाब हो गया और अपनी जय जयकार करवाने में कामयाब हो गया। ये BJP वही पार्टी है जो 92 से लेकर लगी हुई थी, जो पिछले कुछ अरसे पहले उसको हाई कोर्ट में
ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے حق میں اور وہ اس کو شہید کیا گیا بابری مسجد کو، اور اس کی جگہ رام مندر بنا دیا۔ کیا وہاں جگہ کم ہے؟ کیا وہاں پر اور جگہ پہ نہیں بن سکتا تھا رام مندر؟ اسی جگہ پہ کیوں؟ سوال یہ بنتا ہے اسی جگہ پہ کیوں جہاں پر بابری مسجد تھی، جہاں مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، جہاں پہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے نماز ادا کرتے تھے۔ سوال ہے ان لوگوں کی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ جو اس چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔